अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं HTML। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में HTML के स्ट्रक्चर को और HTML के टैग्स को पढ़ा था और अभी भी हम उसके टैग्स ही पढ़ रहे हैं और लास्ट में हमारा कोड यहाँ तक पहुँचा था। और फाइल भी खोल कर देख लेते हैं। ये हमारी फ़ाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। आज हम थोड़े से आगे टैग्स पढ़ेंगे उसके, तो पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। HTML स्मॉल एलिमेंट। अच्छा जी, ये स्मॉल एलिमेंट क्या करता है? द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस द स्मॉलेस्ट टेक्स्ट। स्मॉल के नाम से पता चल रहा है कि हमारा टेक्स्ट अगर हमने स्मॉल लिखना है या स्मॉल शो करवाना है ब्राउज़र में तो हम स्मॉल का टैग यूज़ करेंगे। इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ से करके देखते हैं। स्मॉल का हम टैग यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज़ स्मॉल टेक्स्ट। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है स्मॉल। अब अगर हम यहीं पे एक और पैराग्राफ लिखें तब हमें इस साइज़ का समझ आएगा। दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये पैराग्राफ है और ये स्मॉल टेक्स्ट है। हम इसको कंपेयर करें तो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए इसको स्मॉल के टैग में हमने लिखा है, इसलिए ये टेक्स्ट छोटा हो गया। अगर हमने साइज़ छोटा करना है तो हम इसको स्मॉल के टैग में लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आज के टैग काफ़ी आसान से हैं तो इसलिए टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। द HTML मार्क एलिमेंट। द HTML मार्क एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड। अगर हमने अपने ब्राउज़र में शो करवाना है कि ये एक हाईलाइटेड टेक्स्ट है तो हमें उसके अंदर उसको मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा यही पैराग्राफ है और हम इसमें काम कर रहे हैं तो हम इसमें नेस्टिंग, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये P के टैग के अंदर I का टैग लिखा था, ये EM का टैग लिखा था, ये स्ट्रॉन्ग का टैग P के टैग के अंदर लिखा था। ऐसे ही हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी लिख सकते हैं जैसे हमें ज़रूरत पेश आएगी। अब इसके अंदर हम अगर मार्क का टैग लिख लें, MARK मार्क, और हम इसमें लिख देते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। हम देखते हैं ब्राउज़र में हमें ये कैसे शो होता है और ये देखेंगे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया और ये हाईलाइटेड हो गया येलो कलर के साथ। ये काम था मार्क टैग का। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है HTML del एलिमेंट। HTML del एलिमेंट क्या करता है? द HTML del एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। ब्राउज़र विल यूजली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। अब कुछ वेबसाइट्स में हमने देखा होता है कि 50% ऑफ है और किसी चीज़ की कीमत पहले अगर 300 थी तो अब 150 रह गई है, या 400 थी तो 200 रह गई है। तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने पिछली प्राइस को डेल किया होता है, यानी कि उसके ऊपर लाइन लगी होती है, कट किया होता है और न्यू प्राइस हमारे सामने लिखी होती है। हम इसको करके देखते हैं तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी। अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, प्राइस इज़ $320। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस लिख दी है $320, अब हमने मार्केट ने उसमें कहा कि इसने 50% ऑफ है या 70% ऑफ है, तो उसने पिछली प्राइस भी दिखानी है, अगली प्राइस भी दिखानी है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो डेल का यूज़ करेगा टैग और उसके अंदर अपनी पिछली प्राइस जो भी है वो लिख देगा। इसको हम 300 कर लेते हैं और अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये 300 के उसके ऊपर उसने लाइन लगा दी कि ये प्राइस नहीं है, ये थी पर अब नहीं है, और यहाँ पे अपनी नई प्राइस लिख सकते हैं। ऐसे ये हमारा डेल का काम हो गया और ये हमारी नई प्राइस आ गई। अब अगला टैग पढ़ते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है तो हम इसमें काम करेंगे उसके साथ भी। HTML insert एलिमेंट भी इसको पढ़ते हैं। The HTML insert element defines the text that has been inserted into a document. Browser will usually underline inserted text. अब हमने किसी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना हो तो हम उसको इंस के अंदर लिख सकते हैं, INS के अंदर लिख सकते हैं। और अभी हम जो पिछली बात कर रहे थे कि उसकी पिछली वैल्यू उसने वो कट कर दी, अब उसने नई वैल्यू दिखानी है, तो अगर नई वैल्यू को थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस देनी है तो हम उसको इंस या INS के टैग में लिख देंगे लाइक दैट।
हम इसको उठा के इसके अंदर लिख देते हैं। अब क्या होगा, पिछली वैल्यू हमें कट नज़र आ रही है और जो अब वाली वैल्यू है वो अंडरलाइन नज़र आ रही है। तो मेक सेंस के ये एक्चुअल वैल्यू है और पिछली वैल्यू उन्होंने कट की हुई है। ये डेल और इंस का काम है। वैसे भी हम किसी भी चीज़ के लिए इंस यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिर्फ प्राइसिंग के लिए ही यूज़ होगा, या डेल भी हम किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसमें करके देख लेते हैं। ये हमारा पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया। हम इसी को चेंज करके डेल कर देते हैं। और ये याद रखना है कि जो स्टार्टिंग टैग में होगा वो एंडिंग टैग में भी होगा, लाइक डैट। अब ये लाइन इसके ऊपर आ गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी हम, आगे है सब एलिमेंट। द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O. अब ये H2O जब होता है तो हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमने इसको इस तरह शो नहीं करवाना होता ये जिस तरह इस वक्त लिखा हुआ है। हमने ये 2 छोटा सा शो करवाना होता है। अच्छा, अब करना इससे होता क्या है, इसको हम लिख के देखेंगे तो हम थोड़ा सा आपको ज़रा प्रैक्टिकल में ज़रा समझ आएगी, क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं H2O। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये H2O लिखा हुआ आ गया, लेकिन हमने इस तरह नहीं शो करवाना। हमने बताना है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एक है, यानी कि हमने इस 2 को अलहदा से एक इसको ज़ाहिर करना है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ 1 2 3 वाला 2 नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 2 को, क्योंकि सिर्फ हमने 2 को ही शो करवाना है, SUB के अंदर 2 लिख देंगे और वहाँ से 2 ख़त्म कर देंगे। अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो ये हमारा 2 नीचे आ गया और उसका साइज़ भी छोटा हो गया पहले की निस्बत से। और अब हमें साफ समझ आ रही है कि ये किसी चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि ये पानी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमें ये समझ आ रही है। हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने ऐसे केमिकल फॉर्मूले के लिए यूज़ होना है, लेकिन ज़्यादातर ये उसी लिए यूज़ होता है। हम पूरे टेक्स्ट को भी नीचे लेके आ सकते हैं। हम इसको जैसे लेके आते हैं अब, और ये एक एंगल ब्रैकेट हमारी गलत लग गई थी। ये देखेंगे इज़ नीचे आ गया, साइज़ भी उसका छोटा हो गया और ये नीचे आ गया। अब ये जो चीज़ हमने सीख ली नीचे कैसे आना है। अब कुछ चीज़ें होती हैं हमने ऊपर भी शो करवानी होती है, जैसे फर्स्ट है, डेट फर्स्ट आ रही है, मंथ की फर्स्ट डेट, तो हमने F1 के साथ ST भी लिखना होता है और वो हमने ऊपर लिखना होता है जब हम अपनी कॉपी में या कहीं और लिख रहे होते हैं, जो उसका रूल्स है। यानी कि हमने लिखना है कि 1 जुलाई, तो हमने ये ST को ऊपर लेके आना है। तो ST ऊपर कैसे आएगा, ये देखें अभी तो ये ऐसे ही शो हो रहा है ना, ST साथ ही शो हो रहा है जैसे नॉर्मल फ्लो में। अब हमने उसके लिए टैग नया पढ़ते हैं एक, HTML सब एलिमेंट SUP। सबस्क्रिप्ट होता है वो सबस्क्रिप्ट था, ये सुपरस्क्रिप्ट है। द HTML सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट डिफाइंस सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ करेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन। वो बिलो द नॉर्मल लाइन था क्योंकि वो नीचे हमने शो कराना था, ये अबव द नॉर्मल लाइन यानी कि ऊपर शो करवाना है। एंड इज समटाइम्स रेंडर इन स्मॉल फॉन्ट, और ये छोटे फॉन्ट में शो होता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर फुट नोट्स लाइक www और ये 1। अब हम इसको शो करवा के देख लेते हैं। हमने इसको डेट के लिए शो करना है, तो हम इस ST को SUP में यानी कि सुपरस्क्रिप्ट टैग में लिख देंगे। अब हम जाकर देखते हैं हमारी डेट का क्या हुआ है। ये हमारी डेट आ गई है जी, उसके साथ जैसे हम चाहते थे। नीचे लाने के लिए ये सबस्क्रिप्ट, ऊपर लाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट SUB SUP। तो ये काफ़ी आसान से आज टेक्स्ट पढ़े हैं हमने, छोटे छोटे से टेक्स्ट है, ये सारे फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, HTML की फॉर्मेटिंग के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब दूंगा। कोई भी मसला आ रहा है इसको ट्राई करके देखें, आपको ट्राई करके ही आएंगी चीज़ें, और कोई मसला आए तो कमेंट करें, तो मैं जल्दी से जल्दी वो मसला हल करने की कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।